एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड की सीरीज में हम यूनिट सॉल्यूशन की बात आपसे कर रहे हैं और यूनिट सॉल्यूशन में जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है, इसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात आपसे कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम नई टर्म जो है फॉर्मेलिटी, इसकी बात करेंगे। इसके बाद नॉर्मेलिटी की बात करेंगे और नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर की बात करेंगे। इन सभी कंसेप्ट को आज हम बहुत ही बढ़िया ढंग से सीखेंगे और आपको मैं समझता हूं बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने पढ़ा हो प्रीवियस क्लासेस में, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ solute present in 1 liter of solution। डेफिनेशन क्या हो गई इसकी फॉर्मेलिटी की? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम फॉर्मूला मास कितने उपस्थित हैं, ये क्या कहलाती है? फॉर्मेलिटी कहलाती है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला की टर्म में। F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास of solute upon volume of solution लीटर। अब बच्चों ग्राम फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये इस प्रकार ग्राम फॉर्मूला मास को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? ग्राम फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में दे रखा हो इंटू 1000। यहां पर देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? यहां पर मिलीलीटर में। जब ml में करते हैं तब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला मास क्या है? ये आयनिक जो सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, उनका क्या है? मॉलिक्यूलर मास ही है। जैसे हम बात करें NaCl है, एग्जाम्पल मैंने लिखा NaCl का फॉर्मूला मास हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए? फॉर्मूला मास Na का एटॉमिक मास 23 आप जानते हैं, प्लस Cl का 35.5, तो कितना आ गया इसका फॉर्मूला मास? 30 + 20 50, और ये आ गया 58.5 इसका। तो मैं समझता हूं ये चीजें आपके क्लियर समझ में आ रही होगी। फॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से।
यहां पर देखिए इसकी यूनिट की हम बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फॉर्मल और ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, और क्या बोल सकते हो, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी, इसको आप बताइए। आपको पता है जब वॉल्यूम आ जाता है तब ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, और अब ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बात आपके फॉर्मेलिटी के लिए, जो छोटी सी टर्म है फॉर्मेलिटी, समझ में आपके बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। इससे बेस एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, और भी आपके क्लियर होगी चीजें। मैं नोट कराता हूं आपको न्यूमेरिकल, नोट करें आप। 5.85 ग्राम of NaCl is dissolved in 2 liter of solution. 2 liter of solution. Find the formality of NaCl solution। करें सभी बच्चे। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम of NaCl is dissolved in 2 liter of solution. Find the formality of NaCl solution। क्या क्या हमें दे रखा है, NaCl क्या है हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दे रखा है NaCl 5.85 ग्राम, ये सॉल्यूट सवाल में दिया है। इसके बाद वॉल्यूम कितना दे रखा है, लीटर में दे रखा है 2 लीटर। फॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, हमें क्या फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटे, मोलर मास नहीं, मास क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर। यहां पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमको कितना दिया है 5.85 बच्चों, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने कैलकुलेट किया था, NaCl का फॉर्मूला मास 23 प्लस 30.5 58.5 हो गया फॉर्मूला मास। तो हम क्या लिख देंगे 58.5 इंटू V कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इसको सॉल्व कर ले आप 201 लगा दिए, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट 1/20 कितना आ गया 0.05 F, ये आ जाएगा 0.05 F, आप नोट कर ले सभी।
अगली टर्म की अब हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगली टर्म है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या डेफिनेशन होगी? तो बच्चों नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन होगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लें इस पर। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। N is equal to number of gram equivalent of solute upon volume of solution। किसमें है ये? लीटर में है। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट नॉर्मल और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात बताइए, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, वॉल्यूम आ रहा है तो ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए। क्या होगा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। आप इसे नोट करें। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद ये देखिए, यदि हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो क्या करना है आपको पता है। यदि ये ml में दे रखा है, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। ये हो जाएगा बच्चों। तो ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है और फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसको हमें सीखना है। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जो हमें गिवन मास दे रखा है सॉल्यूट का, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट मास। अब जो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, नॉर्मेलिटी की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास हमें दे रखा है, बटे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है सर? एन फैक्टर को आप समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एन फैक्टर एसिड के लिए, बेस के लिए या सॉल्ट के लिए अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम बहुत ही बढ़िया ढंग से सीखेंगे, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। अब आप देखिए, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट एसिड की हम बात करें, यदि हम बात करें आपसे एन फैक्टर
ऑफ एसिड। कोई भी एसिड नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जब एन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास होगी। अब एसिड है हमारे लिए, क्या होगा इसमें एन फैक्टर वैल्यू क्या होगी, रिप्लेसेबल H प्लस आयन क्या होगा, वो इसकी क्या होगा एन फैक्टर होगा, या जिसको हम क्या कह दें बेसिसिटी। कितने हाइड्रोजन एसिड में से रिप्लेस हो सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, और वो किसके बराबर होगी, एन फैक्टर के बराबर होगी। यहां पर देखिए जैसे एग्जांपल HCl है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा 1, एक H रिप्लेस हो सकता है यहां से, मैं लिखूं HNO3। इसके लिए बताइए बच्चों एन फैक्टर कितना होगा, नाइट्रिक एसिड है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है 1 होगा इसके लिए भी। यदि हम लिखें H2SO4, इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये कैसे ब्रेक होता है, 2H प्लस आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक होता है। इसी तरह मैं लिखूं H3PO4, H3PO4 के लिए हम लिखें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं 3, यहां पर एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा एसिड के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे H3PO3 है, इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। कैसे, यहां पर देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है, PO OH OH H H3PO3 है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं 2, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना है 2। मैं बात करूं आपसे, नोट कर लेना इसको आप, H3PO2 की हम बात करें तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1 ही आएगा। कैसे आएगा, PO ये इस प्रकार से है, यहां पर रिप्लेसेबल H कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। मतलब एन फैक्टर एसिड का हम कैसे निकालेंगे, जितने रिप्लेसेबल H प्लस होंगे, जितने H प्लस रिप्लेस हो सकते हैं एसिड से हट सकते हैं, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा, डेट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहां पर देखिए HCl है, इसकी बेसिसिटी 1, HNO3 है सिंपल है 1, H2SO4 है 2, H3PO4 है 3। इधर इन दोनों को हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, मैंने फॉर्मूले से भी आपको बता दिया है। एन फैक्टर इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करें बेस का, सर बेस का कैसे निकालेंगे, तो वहां पर आप जानते हैं रिप्लेसेबल ऑफ OH आयन, क्या हो जाएगा उसकी एसिडिटी। देखिए एन फैक्टर ऑफ बेस की हम बात करें, यदि एन फैक्टर ऑफ बेस, तो यहां पर क्या होगा इसकी एसिडिटी रिप्लेसेबल OH आयन क्या होगा इसके एन फैक्टर ऑफ बेस। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं NaOH है, यहां पर कितने OH निकल सकते हैं 1, तो एन फैक्टर इसका क्या होगा 1। मैं लिखूं BaOH का होल ट्वाइस, कितने H निकल सकते हैं 2, तो एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। मैं लिखूं AlOH का होल थ्राइस, यहां पर एन फैक्टर इसका कितना हो गया 3 हो गया। तो आप एसिड और बेस का एन फैक्टर निकालना आप सीख गए। सर ये तो बहुत अच्छा लगा आज हमें, बात आई आपके समझ में एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड का जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, एन फैक्टर बेस का जितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, ये हमने सीखा। अब एक टर्म और आती है सॉल्ट के लिए। किसी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे निकालें उसको और समझिए। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा? एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, इसके लिए क्या निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या होगा इसका? एन फैक्टर होगा। कैसे सर? इसको समझें। जैसे NaCl है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। सॉल्ट NaCl आयनों में कैसे ब्रेक होगा? Na+Cl-। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सिमिलर होगा हमेशा। तो इस बार पॉजिटिव नेगेटिव 1 1 है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया? 1। बात आपके समझ में आई होगी। सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए देखा H+ कितने निकल रहे हैं, बेस के लिए जितने OH बाहर हो रहे हैं। सॉल्ट की जब हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है वो कैलकुलेट कर ले और आपके एन फैक्टर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये बात समझ में आई? तो आप इसका कैलकुलेट करें BaSO4 के लिए। सॉल्ट BaSO4, बताइए एन फैक्टर इसका कितना होगा? हाँ जी जनाब, आप लोगों से कह रहा हूं मैं। BaSO4 के लिए आयनों में ब्रेक करें, Ba+2 SO4-2 आयनों में ब्रेक हो गया। अब देख लें पॉजिटिव और नेगेटिव का 2 2 है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया? बहुत सिंपल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 आ गया एन फैक्टर इसके लिए। अब मैं बात करूं इसी प्रकार आपसे AlCl3 की। एक सॉल्ट है AlCl3, आयनों में ब्रेक करें, कैसे करेंगे? 3Al + 3 3 नहीं लिखेंगे, Al+3 या +3Cl-। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है? 3। एन फैक्टर वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 आ गई। आई बात समझ में आपके? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। एक एग्जांपल और लिखें, बात आपके समझ में आ रही है। Al2SO4 का होल थ्राइज, इसको आयनों में ब्रेक करें भाई, सभी आयनों में ब्रेक कर दें इसको और एन फैक्टर वैल्यू आप निकालें। करिए, देखिए क्या हो जाएगा? 2Al+3 + 3SO4-2। यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है सर? इस पर 3 प्लस है, इस पर -2। भाई इससे मल्टीप्लाई भी तो करना है आपको, तो कितना हो गया? 6। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसके लिए? 6 आ गया। इस पर 6 पॉजिटिव है, इस पर 6 नेगेटिव है टोटल। तो इसके लिए एन फैक्टर वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखिए आपके बात समझ में आई, तो एक एग्जाम्पल लिखें। मैं लिख रहा हूं पोटास एलम, पोटास। तो देखिए पोटास एलम, ये इसके लिए आप एन फैक्टर निकालिए सभी।
सर पोटास एलम क्या होता है, सुना सुना लग रहा है क्या आपको? कहीं पोटास एलम सुना है आपने प्रीवियस क्लासेस में? इसको फिटकरी भी कहते हैं। यहां पर देखिए पोटास एलम का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। मैंने चलो फॉर्मूला लिख दिया। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, इसके लिए आप एन फैक्टर निकालें। सभी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले, सभी करें। इसके लिए एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका हमारा मेथड एक ही है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। या कोवलेंट बॉन्ड H2O में इनमें आयनिक K2SO4 को आयनों में ब्रेक करें 2K प्लस प्लस SO4 -2। इसी प्रकार Al2SO4 का होल थ्राइज इसको आयनों में ब्रेक करें 2Al प्लस 3 SO4 -2। अब पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है 6 + 2 8, नेगेटिव चार्ज कितना है 6 + 2 8, एन फैक्टर क्या हो गया 8 हो गया। आगे मजा आ गया, अच्छा लगा आपको? पोटास एलम का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमने इसको आयनों में ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला लिखा, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, और इस प्रकार से एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। और देखिए ग्राम इक्विवेलेंट आपने पढ़ा है, अभी बताया था। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये आपको बताया था। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखिए एक नई कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं हम यहां पर। ग्राम इक्विवेलेंट हमने लिखा था, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो हम लिख देंगे गिवन मास और इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं एन फैक्टर। ये बात आपके क्लियर है? ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए ये किसके बराबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है मोल्स के बराबर है, इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये क्या है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये नई कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, गिवन मास अपॉन मोलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर। और नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा, n इज इक्वल टू अभी हमने क्या लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है,
यहां पर देखिए मोल्स इनटू एन फैक्टर, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। देखिए नया कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। मैंने क्या लिखा यहां, मोल्स इनटू एन फैक्टर लिखा। एन फैक्टर मोल नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, मोलरिटी के बराबर है। तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये हम लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी के बराबर होगा। ये मोलरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। ये कंसेप्ट हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए इस तरह से आए, मैं ये लिखता हूं 2m H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, यहां लिख दें कैलकुलेट 2mH कैलकुलेट द, पूरा लिख देता हूं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 2m H2SO4। मतलब H2SO4 2m का सॉल्यूशन है, इसके लिए नॉर्मेलिटी अब क्लियर आप लिख देंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी कितनी 2, एन फैक्टर इसके लिए कितना होगा 2 इज इक्वल टू 4n आ जाएगा सीधा सीधा। बहुत अच्छा, इस प्रकार से नॉर्मेलिटी को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ये कंसेप्ट सीखा फॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का, साथ ही साथ आपने एन फैक्टर के बारे में भी हमने आपको बात बताई कि एसिड का, बेस का, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही आपको अच्छा लगा हुआ। सभी को थैंक यू।